एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मिली है। सुशांत की कंपनी विडरेज रिएक्सिलिटी एक्स कंपनी का आईपी एड्रेस एक साल में 17 बार बदला गया है और सबसे खास बात यह कि सुशांत की मौत के बाद आईपी एड्रेस को 3 बार बदला गया और आखिरी बार जब इस कंपनी का आईपी एड्रेस बदला गया वो तारीख थी 7 अगस्त 2020, यानी कि इसी तारीख को ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। जेपी का रुख करते हैं। जेपी, ये जिस कंपनी का हमने जिक्र किया, इस कंपनी का आईपी एड्रेस लगभग 20 बार बदला गया है, 3 बार सुशांत की मौत के बाद और आखिरी बार तब जब रिया और उनके भाई ईडी के दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, और बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से आईपी एड्रेस बदला गया है ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी कंपनी का जो रियल्टी कंपनी सुशांत सिंह राजपूत की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जो उनके भाई हैं शौविक वो डायरेक्टर थे। तो इनका आईपी एड्रेस बदल कौन रहा है, क्यों बदल रहा है, इसकी क्या वजह है, और आईपी एड्रेस बदलने के बाद क्या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ इंफॉर्मेशन में, डिजिटल इंफॉर्मेशन में कुछ छेड़छाड़ की गई है, इसकी पूरी जानकारी बटोरने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी एजेंसियां जुटी हैं। अभी तो सीबीआई को जांच शुरू करना है। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद तो सीबीआई इन तमाम एंगल्स को एक साथ बटोर के उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यानी 7 तारीख को रिया यहां पर आती हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए और उसी दिन आईपी एड्रेस बदला जाता है, उसके पहले भी आईपी एड्रेस बदला जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है एक जांच का बड़ा विषय है, जिसको लेकर एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये विडरेज रियलिटी एक्स कंपनी की बात की जाए तो किस चीज की ये कंपनी थी और आईपी एड्रेस आपको क्यों लगता है कि बार बार बदला गया? क्या इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कुछ लेना देना है? क्योंकि लगातार रिया और उनके भाई पर ये आरोप लग रहे हैं कि सुशांत की कंपनी में ये डायरेक्टर्स थे और उनके अकाउंट से क्या पता कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ हो जिससे रिया या उनके भाई को फायदा पहुंचा हो। बिल्कुल हो सकता है, और ये जो रियल्टी कंपनी है ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने बनाई थी और ये 2018 के आसपास ये कंपनी फॉर्म हुई है, 2018-19 के आसपास फॉर्म हुई है। और आईपी एड्रेस बदले जाने के बहुत सारे जो है वो कारण है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो उनको इसका एक्सेस होता है और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको इसका एक्सेस होता है। तो किस भी वजह से ये चीजें हुई हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में छेड़छाड़ करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं? पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। ईडी की पूछताछ जारी है, उसके बाद सीबीआई के भी चक्कर काटने पड़ेंगे रिया एंड फैमिली को पूछताछ के लिए।